आज हम बना लेते हैं दिल्ली की फेमस स्ट्रीट फूड छोले कुलचे। आप इसे मटर कुलचे भी कह सकते हैं, एक चटाकेदार चटनी के साथ। सबसे पहले ये हमने 250 ग्राम मटर को ओवरनाइट सोक करके ले लिया है। देखिए मटर हमारी अच्छी तरह से फूल गई है। इसे हम फटाफट से कुकर में डाल लेते हैं। ये गए मटर हमारे कुकर में। अब इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल लेते हैं, आधी चम्मच हल्दी, 1 पिंच सोडा और ये 2 से 2.5 गिलास पानी, जितने में मटर हमारे अच्छी तरह से डूब जाए। अब कुकर के ढक्कन को लगाते हुए इसे हम 2 से 3 सीटी दे लेते हैं। कोई मटर 1 से 2 सीटी में ही कुक हो जाती है, आप अपने हिसाब से देख लें। ये कटोरी में हम 2 चम्मच चीनी डाल लेते हैं और ये हल्की गुनगुनी पानी। चीनी को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इसमें हम 2 चम्मच ईस्ट डाल लेते हैं। ये इंस्टेंट ईस्ट है। इसे हम अच्छी तरह से पानी में मिक्स कर लेते हैं और ढककर इसे साइड में रख देते हैं। जब तक ईस्ट हमारी फॉर्मेंट हो रही है तब तक हम अपने मसाले का प्रिपरेशन कर लेते हैं। ये कढ़ाई में हम 1 चम्मच धनिया, 1 चम्मच जीरा, 8 से 10 काली मिर्च, 2 सूखी लाल मिर्च को डालकर अच्छी खुशबू आने तक भून लेते हैं। देखिए मसाले हमारे भून गए हैं। इससे एक अच्छी सी अरोमा आ रही है। अब इन्हें हम मिक्सी में निकाल लेते हैं। इसमें 2-4 मसाले और ऐड कर लेते हैं। ये आधा चम्मच काला नमक, 1/4 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच भर के आमचूर पाउडर, आधा चम्मच चीनी, 1/4 चम्मच हींग, आधा चम्मच चाट मसाला। इन सबको हम अच्छी तरह से पीस लेते हैं। इस तरीके से इसे हम पीस लेते हैं। अब इसे साइड में करते हुए एक चटनी की प्रिपरेशन कर लेते हैं। ये 2 चम्मच इमली को हमने गर्म पानी में भिगोकर रख दिया है। देखिए इमली हमारी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई है। अब ये धनिया पत्ता, पुदीना पत्ता, हरी मिर्च और अदरक को हम ले लेते हैं और इन सबको हम मिक्सी में डाल लेते हैं। एक एक करके हम सारे इंग्रेडिएंट्स को डाल लेते हैं। मिर्ची को तोड़कर डाल लेते हैं और ये जो इमली का पल्प है इसके बीजे हटाकर हम इसे भी डाल लेते हैं। आधा चम्मच नमक डाल लेते हैं और थोड़ा सा पानी डाल के इसका हम एक फाइन सा पेस्ट तैयार कर लेते हैं। ये चटनी हमारी पीस कर तैयार है। इसे हम छान लेते हैं। जो भी इमली के रेशे हैं वो यहाँ निकल जाएंगे। चटनी अगर आपको थोड़ी सी थिक लग रही है तो आप ऊपर से थोड़ा सा पानी डाल के इसे निकाल लें। देखिए एक रनिंग कंसिस्टेंसी की चटनी हमारी तैयार है। अब फटाफट से कुलचे के लिए हम डो लगा लेते हैं। पूरा डो हम मैदे का नहीं बनाएंगे। ये 1 कटोरी आटा और ये 1 कटोरी मैदा हम ले लेते हैं। आप चाहे तो पूरा मैदे का भी बना सकते हैं। इसमें हम आधा चम्मच नमक डाल लेते हैं, 1 चम्मच चीनी। अब इसे हम अच्छी तरह से मिला लेते हैं। चीनी डालने से जब हम अपने कुलचे को सेकेंगे इसके ऊपर एक अच्छी सी कलर आएगी। अब ये जो ईस्ट हमने फूलने के लिए रखा था, देखिए कितनी अच्छे से ये फॉर्मेंट हो गई है। इसे हम डाल लेते हैं और हल्के हाथों से अपने आटे में इसे हम मिला लेते हैं। देखिए पूरे में ईस्ट अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। अब इस ईस्ट की कटोरी में ही हम थोड़ा थोड़ा करके पानी लेके अपने आटे को गूंथ लेते हैं। जितनी पानी की ज़रूरत पड़ेगी उतना डाल के हम एक मीडियम सॉफ्ट डो तैयार कर लेते हैं। देखिए आटा हमारा लग चुका है। इतना ही सॉफ्ट इसे हमें रखना है। अब ये 1 क्यूब बटर को हम अच्छी तरह से इसके ऊपर लगा लेते हैं और इसे और एक बार गूंथ लेते हैं ताकि कुलचे हमारे खाने में और भी टेस्टी लगें। देखिए बटर के साथ भी ये अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। अब एक बोल में या कोई भी बंद कंटेनर में हम इसे रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। ये आटा को हमने बोल में ट्रांसफर कर लिया है। इसके ऊपर हम आधा चम्मच तेल डाल के ऊपर में इसे अच्छी तरह से हम चिकना कर लेते हैं और इसे एक गीले कपड़े की मदद से ढककर साइड में रख लेते हैं। आप इसे थोड़े से गर्म जगह पे रख दें ताकि ये जल्दी से फॉर्मेंट हो जाए। मैं इसे माइक्रोवेव में 1 से 1.5 घंटे के लिए रख रही हूँ। 1 से 1.5 घंटे बाद देखिए आटा हमारा फूलकर कहाँ आ चुका है। देखिए आपको साइड से मैं दिखा देती हूँ कितनी अच्छी तरीके से ये फॉर्मेंट हुई है। अब इसके ऊपर हम हल्का सा मैदा छिड़क लेते हैं और इसकी हवा को हम निकाल लेते हैं और अच्छी तरह से और एक बार इसे गूंथ लेते हैं। अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इसकी हम लोया बना लेते हैं। देखिए ऐसे। कुलचा नान वगैरह के लिए मैं चकले का यूज़ नहीं करती हूँ। मैं इसे डायरेक्ट काउंटर पे ही बेल लेती हूँ। थोड़े से मैदे छिड़क लिए हैं मैंने इस पर और इसे हम अच्छी तरह से थोड़ा सा फैला लेते हैं हाथों से और इसे बेल लेते हैं। अब जैसा शेप चाहे वैसा बेल ले। मैं इसे हल्का सा लंबा ही बेल रही हूँ। देखिए इस तरीके से। बहुत ज़्यादा इसे हम पतला बेलेंगे नहीं। देखिए इतना मोटा इसे हम रख लेते हैं ताकि कुलचे हमारे अच्छे फुले फुले बने। अब ये तवा को हमने पहले से ही गर्म करने के लिए रख दिया था। इस पर हम अपने कुलचे को डाल लेते हैं और हल्का सा दोनों ओर से सेक कर उतार लेते हैं। देखिए कुलचे हमारे कितने अच्छे फुले फुले सिक रहे हैं। इसे इतना ही सेक कर हम उतार लेंगे। आप चाहे तो सारे कुलचे को आप ऐसे ही सेक करके उतार सकते हैं।
बाद में आप इसे बटर से सेक कर गर्मा गर्म सर्व करें। अब हम अपने चटपटे मटर को मिक्स कर लेते हैं। ये बोल में हम अपने मटर को डाल लेते हैं। जितना हम एक बार में यूज़ करेंगे उतने ही मटर को हम मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें हम ये बारीक कटी हुई अदरक, हरी मिर्च, टमाटर, प्याज और धनिया पत्ती को डाल लेते हैं। एक एक करके सारी चीज़ों को हमने डाल लिया है। अब ये जो चटपटी सी चटनी हमने बना के रखी थी, इसे हम 4 से 5 चम्मच डाल लेते हैं। अब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये जो मसाला हमने बना के रखा था, इसे भी 2 चम्मच डाल लें। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। चाट का जो मेन इंग्रेडिएंट्स है, इसे मैं डालना भूल गई, ये आधा नींबू को भी डालकर हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। देखिए हमारे छोले बनकर तैयार है। अब फटाफट से हम अपने कुलचों को सेक लेते हैं। ये तवे में हम अपने कुलचे को डाल लेते हैं। इसमें हम बटर लगा लेते हैं। इसके ऊपर से थोड़ी सी धनिया पत्ती, जो मसाला हमने बनाया था, उसे डाल लेते हैं और ये थोड़ी सी लाल मिर्च को छिड़क के इसे सेक लेते हैं, दोनों ओर से अच्छी गोल्डन होने तक। हमारे कुलचे सेक गए हैं। इसी तरह से हम अपने सारे कुलचे को सेक लेते हैं। आपको अगर रोज दिन के खाने से कुछ हटके बनाने का मन करे तो आप इसे एक बार ट्राई कर सकते हैं और फटाफट से इसे सर्व करते हैं। ये कटोरी में हम अपने मटर को डाल लेते हैं और ये थोड़े से स्लाइस किए हुए प्याज, ये हरी मिर्च को हमने मसाले के साथ कोट करके इसे भी हल्का सा भून लिया था और ये गर्मा गर्म कुलचे। मैं एक कुलचा आपको दिखा देती हूँ। देखिए कुलचे हमारे कितने सॉफ्ट बने हैं। जैसे चाहो आप इसे फोल्ड कर सकते हो। तोड़कर दिखा देती हूँ। देखिए कुलचे हमारे कितने अच्छे अंदर से जालीदार बने हैं। अब बारी है टेस्टिंग की। जहाँ दिल्ली की खाने की बात हो, वहाँ का तो कोई जवाब ही नहीं। ये आपके पूरे परिवार को बहुत पसंद आएगी। आप सभी से एंजॉय करें। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।